नमस्कार साथियों, आप सभी का जो SB1 के सर यूट्यूब चैनल के डेली हिस्ट्री डोज में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे 4 मार्च का इतिहास। आज ही के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज बिंदु रहेगा 4 मार्च। 4 मार्च जो सीरीज चल रही है डेली हिस्ट्री डोज। तो इसमें देखें आप, नेक्स्ट हमारा जो पहला टॉपिक आज का दिन रहेगा, जो आज के दिन का, तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या चीज है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में आप देखें तो यह कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 4 मार्च। ठीक है, यानी आज ही के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक बात हो गई। अब आप देखें 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो देखें इसको क्यों मनाया जाता है 4 मार्च को। क्यों की बात कहें तो आप देखें 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। किसने की? आप देखें यहां पर अभी हम लिखते हैं जो मंत्रालय विभाग द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई है। तो देखें 4 मार्च को, 4 मार्च 1972 को जो श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। और 4 मार्च 1972 को, सॉरी मैंने अभी क्या लिखा है 4 मार्च, एक मिनट इसको मिटाते हैं। 4 मार्च 72 की बात नहीं है, एक मिनट, ये ठीक है 4 मार्च और 1966 की बात है। मैंने क्या लिख दिया? 4 मार्च 1966 को, सॉरी। तो 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई और इसी के उद्देश्य से 4 मार्च को ध्यान में रखते हुए हम 4 मार्च जो 1972 से पहली बार हम जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, यानी पहली बार हमने मनाया तो 4 मार्च 1972 को मनाया। ठीक है ना, पहली बार मनाया। यहां पर लिख देता हूं मैं नोट। शुरुआत बराबर, तो यहां लिखे तो 4 मार्च 1972 है। 4 मार्च 1972 है। ठीक है। तो 4 मार्च 1966 को हम देखें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो हम देखें श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापना की गई है और उसके बाद में 4 मार्च 1972 से पहली बार जो 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, उसके बाद में हम लगातार मना रहे हैं। अब ये 2026 में मनाया जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखिए आगे ये। ठीक है। तो इसमें और कुछ बातें लिख लेते हैं 4 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या उद्देश्य रहा है इसका है? राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी बात कर रही है? तो देखें औद्योगिक कारखानों में या और भी कहीं व्यक्ति को जो जोखिमपूर्ण काम कर रहे हो, या मान लो स्कूलों या जो भी कहीं पर भी, मान लीजिए कोई श्रम मंत्रालय की बात कर रहा है तो इसका मतलब कोई बात बन रही है और है। तो इस संबंधित जो भी है व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, बड़ा कदम उठाते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य थोड़ा लिख लेते हैं। तो ये औद्योगिक और औद्योगिक के साथ में कार्यस्थलों को, औद्योगिक कार्यस्थलों मान लीजिए, औद्योगिक एवं सार्वजनिक या गैर सार्वजनिक, मान लीजिए सार्वजनिक कार्यस्थलों जिसमें जहाँ आप स्कूल की बात कर सकते हैं या कोई स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई बात हो, औद्योगिक एवं सार्वजनिक या गैर सार्वजनिक कार्यस्थलों पर और स्वास्थ्य या पर्यावरणीय, अच्छा क्या कर दिया, वाक्य पूरा नहीं है। तो कार्यस्थल पर लोगों की है, ये लोगों की
सुरक्षा तथा कार्यस्थलों पर लोगों की सुरक्षा तथा, और इसके बाद में आप देखें स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है ना। और नेक्स्ट थोड़ा हम थीम लिख लेते हैं 2026 की, आज के दिन की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की। तो थीम 2026 की थीम क्या है 2026 की? तो देखें, आप थीम की बात करें तो इसमें यह सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों को जोड़े और साथ ही और क्या करें, तो यहां पर इन लोगों को आप जोड़ने के बाद में आप शिक्षित करेंगे। तो ठीक है, लोगों को जोड़े, शिक्षित करें एवं सशक्त बनाए। ये ठीक है। तो हो गई 2026 की थीम आज की। तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे देख लेते हैं हम, जो आज दूसरा विश्व मोटापा दिवस है। अब देखें विश्व मोटापा दिवस के बारे में। ये विश्व मोटापा दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस, बस भाई प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए मोटापे पर नियंत्रण करना जरूरी है। आप कहेंगे कि सर खुद श्रीमान व्यंजन खाए औरों को परहेज बताया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश हमें सबको करनी चाहिए कि मोटापा घटाएं, ये इसका उद्देश्य है। आज के दिन का तारीख कितनी है? 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मोटापा घटाए। आप ऐसा मत मान लेना मोटापा बढ़ाना है, हमें मोटा ताजा होना है। मोटा ताजा अब चाहे कितना भी सुंदर लगे, अच्छा लगे, लेकिन याद रखना जो दुबला पतला है वो अच्छा होगा। और मोटापा कई बीमारियों का घर होता है, इसके लिए हमें मोटापे को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए और करना चाहिए। तो इसमें जो मैंने बता दिया आपको 4 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई उसके बारे में लिखें। तो शुरुआत विश्व मोटापा दिवस है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2015 में हुई है। विश्व मोटापा दिवस की शुरुआत कब हुई? 2015 में। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो लिखें उद्देश्य इसी को ले लेते हैं। तो उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और साथ में देखें नियमित व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए हम देखें यह जो विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो आज की थीम देख लेते हैं। थीम 2026 की थीम क्या है? थीम 2026 थीम है मोटापे पर कार्यवाही करने के 8 अरब कारण। आप कहेंगे 8 अरब कारण है? अरे भाई ये बोल रहा है कि 8 अरब जनसंख्या विश्व की, ये सभी जनसंख्या के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सारे 8 अरब लोग हैं, ये सब कारण है। यदि ये सब चाहे ना तो मोटापा घटा सकते हैं। यानी आप सभी को क्या करना पड़ेगा? इस मोटापे को घटाने के लिए साथ देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, हम जो तीसरा बिंदु के रूप में लेते हैं, हम तीसरा बिंदु, और ये तीसरा बिंदु। ठीक है। और तीसरे बिंदु के अंदर हम लेंगे आज भारत का पहला जो विमानक जो वाहन है, जो पोत है, उसका आज के दिन जो जो भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो भारत का INS विक्रांत की बात चल रही है। भारत का पहला विमान वाहक पोत, ये 4 मार्च की बात है। ठीक है ना, 4 मार्च 1961 को, 4 मार्च 1961 को भारतीय
उसका नाम लिख लेता हूं मैं, है ना। तो यहां पर INS विक्रांत का नाम लिखते हैं, INS विक्रांत। ये अब देखो आप कि भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत 4 मार्च 1961 को भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया, नौसेना ने शामिल किया, भारतीय नौसेना ने शामिल किया, सेना ने या सेना में शामिल किया गया, ये ठीक रहेगा। और याद रखना 2022 के अंदर, कब 2022 में मोदी जी ने इसमें जो भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो जिसका नाम भी INS जो विक्रांत भी रखा है, तो उसमें इसका नाम से ही देखें तो INS विक्रांत और फिर IAC फर्स्ट, यह है पहला स्वदेशी, ठीक है ना, स्वदेशी पहला भारतीय जो स्वदेशी विमान वाहक है ना, मोदी जी ने यह भारतीय जो जल सेना में शामिल किया है, और ये INS विक्रांत ISC है, ठीक है ना। और ये पहला भारत का पहला विमान वाहक पोत है जो INC विक्रांत है, ये 4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे जो चौथे बिंदु के रूप में, तो आज के दिन प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था, ये चौथा बिंदु, प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन, ये ठीक है। प्रथम जो एशियाई खेलों का उद्घाटन है, ये किसने किया, कब शुरू हुआ, 4 मार्च के दिन हुआ। कब हुआ, 4 मार्च को, 4 मार्च को, कब हुआ, 4 मार्च को शुरू। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन कब हुआ, 4 मार्च के दिन, आज ही के दिन हुआ था 1951 के अंदर। कब हुआ, 1951 में, 1951 में आज ही के दिन। और किया किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन किया, 4 मार्च को। और साथ में देखें ये कहां से हुआ है, तो जो अब नेशनल स्टेडियम है ना, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, कहां से, नेशनल स्टेडियम दिल्ली से है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया प्रथम ऐसे। और इसके अंदर देखें देश कितनों ने भाग लिया, 11 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया, 11 देशों ने। और टोटल एथलीट यानी खिलाड़ी कितने थे, एथलीट शामिल होने वाले कितने थे, 419, यानी 500 के अंदर 11 कम, ठीक है ना। और 11 यह देश हो गए, ठीक है ना, ऐसा करके याद कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।